ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 311 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 कार्तिक शुक्ल पक्षः नवमी रविवारः धनिष्ठा नक्षत्रं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 61। अच्छा जी, तो इस श्लोक को, ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, इस श्लोक को हम अब 2-3 दिन से देख रहे हैं और धीरे धीरे हमें इसकी गहराई मिल रही है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द मत्परः है। जब तक मत्परत्वम का अर्थ नहीं सिद्ध होता तब तक इंद्रियों का संयम नहीं हो सकता। सारी कहानी मत परत्वम के अंदर है कि ये मत परहा क्या है। मत माने मुझको, मुझ में, मैं। भगवान कहना चाहते हैं कि वो जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा अर्थात आत्मा के विषय में, मेरे बारे में, जगत की आत्मा परम सत्य को विषय करने वाली जो प्रज्ञा है, वो उत्पन्न होने के बाद स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है। उसको कुछ भी हिला नहीं पाएगा। इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों का जो वेग है उसको मोहित नहीं करेगा। वो सदा ज्ञान में स्थित रहता मुक्त है, ऐसा वो व्यक्ति है। तो वो क्यों मुक्त है? क्योंकि वो मेरे परायण है। भगवान कह रहे हैं मेरे परायण होना ही कल्याण का साधन है। और ये जो मेरा मत परः है, ये ही हिंदू सनातनी सत्यपरायणता, इसी को हम कहते हैं कि ये कोई रिलीजन नहीं है। क्योंकि सत्य के अनुसारी होना, सत्य में निष्ठ होना, कोई भी किसी समूह विशेष का बिलीफ, विश्वास, अप्रमाणित विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए रिलीजन की परिभाषा क्या है? रिलीजन मीन्स किसी समुदाय विशेष की अप्रमाणित विश्वास, माने अंधविश्वास। क्योंकि जो विश्वास प्रमाणित नहीं है वो अंधविश्वास ही है। लोग इसको विभाजित करने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, एक अंधविश्वास होता है और एक गुड विश्वास होता है। गुड विश्वास, अंध माने चक्षु को खुला हुआ विश्वास। जो भी विश्वास है अगर वो सत्य के अनुसार ही है तभी वो गुड विश्वास है। ठीक है? इसलिए सत्य के को जानने से पहले आप सत्य में विश्वास करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि वेद सत्य हैं। अभी मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वेद की विद्या में वेद को मैं प्रमाण मानता हूँ। क्योंकि
यही परंपरा है हमारे देश में। अनंत लोग वेद की चक्षुओं से कल्याण को प्राप्त हुए हैं। इसलिए वो विश्वास अंधविश्वास नहीं है। साइंस को पढ़ने से पहले हम कहते हैं वैज्ञानिक पर मुझे विश्वास है, फिर हम उसको पढ़ते हैं। इसलिए जो प्रमाणित विद्या है, जो प्रमाणों के अनुसार है, उसको पहले हम विश्वास करते हैं, फिर हम धीरे धीरे अपने विश्वास की पुष्टि कर लेते हैं जब हम उन प्रमाणों के चक्षुओं से स्वयं सत्य को देखते हैं। लेकिन रिलीजन में बिलीफ, जो विश्वास है, वो प्रमाण आधारित होता ही नहीं है। वो पहले भी विश्वास है और बाद में भी विश्वास है, और इसलिए उसकी कभी भी प्रमाणों से पुष्टि होती ही नहीं। इसलिए क्योंकि रिलीजन इसलिए कभी भी सत्यपरायणता में व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सत्य है ही नहीं। उनके पास एक बिलीफ है। सत्य वो होता है जो प्रमाण के द्वारा प्रमाणित है। अप्रमाणित जो है वो सत्य नहीं होता। इसलिए रिलीजन जो है वो किसी काम की चीज नहीं है। वो केवल व्यक्ति को एक समूह की अंदर डालता है और वो समूह वाले उसका शोषण करते हैं, उसको गुमराह करते हैं सत्य से। दो समूहों के बीच में लड़ाई करवाता है। इसलिए मजहब सिखाता आपस में वैर रखना। ऐसा नहीं है कि मजहब नहीं सिखाता। मजहब जो है वो सत्य पे आश्रित ही नहीं है। तो इसलिए सत्य आश्रितता ही है जो सिखाती है कि सत्य से वैर नहीं रखना। सत्य ये नहीं कहती कि आपस में वैर नहीं रखना। वो कहती है कि एक है सत्यपरायणता, उसको कहते हैं धर्म, और दूसरी है सत्य विरुद्धता, उसको कहते हैं अधर्म। सत्यपरायण और सत्य विरुद्ध का आपस में सदा वैर रहेगा। इसलिए ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल ये सब मत कीजिए। जो सत्य के विरुद्ध है वो अधार्मिक है, जो सत्य के अनुकूल है वो धार्मिक है। इसलिए ये नहीं कहना कि यहां मत परत्वम कहा जा रहा है। भगवान कह रहे हैं मेरे परायण, मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरे में निष्ठ। अगर ऐसा है तो फिर इस्लाम और भगवत गीता में क्या अंतर हो गया? बस इसको सुनते ही सीधा कह देते हैं ये तो रिलीजन है, ये तो रिलीजन है। ठीक है, ये रिलीजन होता है जब आप किसी अप्रमाणित गॉड, अल्लाह इत्यादि जो बिलीफ है, जो किसी प्रमाण से प्रमाणित नहीं है, उनमें विश्वास करते हैं। इसलिए सत्य के विरुद्ध ऐसा कोई सत्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इसमें कि कोई ऐसा गॉड है कहीं पर बैठा हुआ जो ऑल पावरफुल है। ऐसा ना तो प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है, ना अनुमान से जाना जा सकता है, और ना ही वेद से जाना जा सकता है। इसलिए भारत इस बात में समझे, दुनिया समझे कि हमने कितना विनाश किया है अपना, कि हमने कह दिया इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। इसलिए हमारा संविधान कैसा होना चाहिए? देह परत्वम, सारे लोगों की देह समान है। हम इस भूमि में सबकी देहों को समान मानेंगे। बाय बर्थ, बाय जन्म से ही सभी देह हैं। सभी देहों में भूख लगती है, सभी देह ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करना चाहते हैं, सभी देहों में कामना है, सभी देह उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो भारत एक ऐसी भूमि होगा जहां
हर देहवान को उसकी महत्वाकांक्षा पूरी करने का पूरा अधिकार होगा। इसलिए भारत देहपरायणता का देश है, और वो देहपरायण व्यक्ति चाहे वो कोई भी रिलीजन चुन सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस। जो व्यक्ति जैसी उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, जो उसकी मर्जी है, वो वैसा रिलीजन चुन ले। लेकिन क्या हम कह सकते हैं सत्य इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस? आप अपना सत्य चुन लीजिए जी, आपको कैसा सत्य चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। सत्य इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। सत्य इज अ चॉइसलेस एरिया। जहां कोई चॉइस नहीं है उसको सत्य कहते हैं, कि सत्य ऐसा है और आप अपनी चॉइस को सत्य के अनुसार कर लीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसको छोड़िए। क्या अच्छा है उसको देखिए। आपका भोजन सत्य के अनुसार होना चाहिए, ना कि आपके स्वाद के अनुसार। अपने स्वाद से आप अपना रिलीजन चुन सकते हैं, लेकिन आपके स्वाद सत्य के सामने नतमस्तक होने चाहिए। सत्य के अनुसार आपको अपने स्वाद बदलने चाहिए, लेकिन स्वाद के अनुसार आपको अपना रिलीजन बदल लेना चाहिए। रिलीजन बदला जा सकता है स्वाद के अनुसार, सत्य नहीं बदला जा सकता स्वाद के अनुसार। स्वाद को बदला जाता है सत्य के अनुसार। इसलिए ये बात समझिए कि जीवन में ये श्लोक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यस्तानि सर्वाणि संयम्य, वो सारे स्वादों को, इंद्रियां जो हैं स्वादों से चलती हैं। स्वाद माने राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। व्यक्तिगत राग और द्वेष को संयम करके, यम वश में करके, युक्तः पूरी तरह उसने इंद्रियों को आत्मा में खींच लिया, सत्य में खींच लिया। आसीत मत्परः, और मेरे परायण होके आप स्थिर हो जाएं, सदा मेरे में परायण रहें। ये कौन है जो कह रहा है मुझ मैं इस प्रकार? क्या ये रिलीजन के गॉड हैं? अच्छी तरह समझ लीजिए, ये रिलीजन के गॉड अल्लाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिलीजन के गॉड और अल्लाह केवल एक अप्रमाणित बिलीफ है, वो सत्य नहीं है। इसलिए सत्य क्या होता है उसको समझिए। सत्य वही है जो प्रमाण सिद्ध है। इसलिए मैं कह दूं कि मेरे पास एक ऐसे यहां पर कोई है, शक्ति है, एक दैवी शक्ति है, आप उस शक्ति के अधीन हो जाओ, कि भाई वो उसमें कोई प्रमाण है? ठीक है, ये हमारा ऐसा विश्वास है। विश्वास जो है वो प्रमाणित होना चाहिए, इसलिए वो सत्य नहीं है। और अगर असत्य है तो इसका मतलब है ही नहीं है, इसका मतलब अंधविश्वास है। डरिए मत, रिलीजन अंधविश्वास होता है। ठीक है, और तो फिर हम सारे रिलीजन ही छोड़ देंगे। हाँ, रिलीजन छोड़ दीजिए, लेकिन सत्यपरायणता को ना छोड़िए, तो फिर तो हम केवल साइंटिस्ट रह जाएंगे। नहीं, साइंस जो है वो केवल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस, प्रत्यक्ष और अनुमान को ही सत्य मानती है। लेकिन वेद आत्मा को प्रमाणित करने के लिए शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण को भारत अभी जागा ही नहीं है। आज हम इतने देर से लगे हुए हैं, 311 क्लासेस हो गई हैं, इसी बात को कह रहे हैं। लेकिन
अभी भी कहीं पर थोड़ा थोड़ा दिया जलने का ऐसा लगता है। कुछ कहीं एक दो लोगों में दिया जला है, कुछ एक दो लोगों में ऐसा लगने लगा है कि उनको सत्य, वेद के प्रामाण्य, कि वेद कैसे रिलीजन नहीं है, उसका कुछ ना कुछ पता चलने लगा है। किंतु अधिकतर लोग इस विषय पर विचार कर ही नहीं पा रहे। वही पुराना जो उनका एक चक्र है दिमाग का, रिलीजन 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 रिलीजन, साइंस और रिलीजन, तीसरी कोई चीज नहीं होती। इसलिए मत परहा, अपने भगवान को समझिए। हमारे भगवान सत्य हैं, हम सत्य को पूजने वाले देश हैं। तो क्या है ये सत्य? ठीक है, सत्य है आत्मा। इस देह में जो आत्मा है वो सारे जगत का आत्मा है। कौन सी देह? ये जो हमारी देह है, हम सब की देह है। इस देह में चेतन आत्मा है, इसका साक्षी, इसमें व्याप्त, इसके सिर में, भुजा में, पैर में, जांग में, हर जगह एक चेतन आत्मा है जो स्वयं सिद्ध है, जो स्वयं ज्योति है, जो अस्तिता रूप है, सत्यम। और वो देह के विकारों से विकृत नहीं होता। वो साक्षी, ना पुरुष है ना स्त्री है, ना लंबा है ना छोटा है, ना बच्चा है ना युवा है ना वृद्ध है। अर्थात शरीर के गुण उसमें है ही नहीं। वो इन सारे गुणों का निर्विकार साक्षी स्वयं सिद्ध है। इसमें वेद प्रमाण है, साइंस इसको जानती ही नहीं। ये जो आत्मा है वो केवल इसी का आत्मा नहीं है, वो सारे विराट का आत्मा है। पूरे इस विराट शरीर को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सारे को, जो कुछ भी है इस दृश्यात्मक जगत में, प्रत्यक्ष, स्वर्ग, पाताल आदि, कहीं पर भी उस सारे को धारण करने वाला एक आत्मा, वो ही आपकी देह में है। इसलिए आत्मा में कोई पार्ट और होल नहीं है। ना आत्मा लंबा है ना चौड़ा है, ना देश के अंदर है, सब कुछ आत्मा के अंदर है। ये समझना है आत्मा कितना सूक्ष्म है, वो कितना अंतर है। ठीक है, इसलिए आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी आत्मा ने ही सारा जगत धारण किया हुआ है। कैसा जगत? मिथ्या, अज्ञान, सत्य को नहीं जानने से एक माया सृष्टि आ गई है, माया शरीर, माया यज्ञ। वो माया यज्ञ जो है उसको धारण करने वाला पुरुष को परमेश्वरा कहते हैं। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सत्यम है कि ये जगत की एक आत्मा है, यह अनुभव सिद्ध है। और ये सारा जगत व्याप्त है, इसकी कोई सत्ता नहीं है, आत्मा ही की ही सत्ता है। ये सारा जगत स्वप्न के समान है, स्वप्न की आत्मा में दिखने वाला। और स्वप्न की आत्मा पार्टलेस होल है, अविभाजित पूर्ण। स्वप्न के जो रेखाएं हैं, सीमाएं हैं, वो स्वप्न आत्मा को सीमित नहीं करती। वो स्वप्न आत्मा, भगवान कह रहे हैं मैं हूं, मत परहा। ठीक है, अब इस मत परत्वम को अच्छी तरह समझिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्टर और एक्टर। हम समझते हैं कि भाई हमको तो अपनी मर्जी से जीना है। भारत क्या होना चाहिए? जो सबको अधिकार दे अपनी मर्जी से जीने का।
तो वो क्या कहता है भारत के, हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो सबको कहेगा, सबको उस संविधान का पालन करना होगा। वो ऐसा संविधान है जैसे कि अगर एक रेस हो तो एक रेस के नियम होते हैं, सबको रेस की तैयारी करने के लिए पूरा संसाधन दिया जाएगा, सब रेस में जाएंगे, फिर कोई वहाँ सीटी बजाएगा और सब लोग दौड़ेंगे, सबको समान अवसर होगा दौड़ने का और पूरी तरह निश्चय किया जाएगा कि कौन आगे निकला, कोई चीटिंग नहीं करने दी जाएगी। ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। उस रेस में किसी की कोई जाति नहीं होगी, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होगा, कोई दलित नहीं होगा, सबको दौड़ने की समान अधिकार होगा। हाँ, जिनके साथ अन्याय इत्यादि हुआ है, दलित इत्यादि, उनको संरक्षण दिया जाएगा, माइनॉरिटी इत्यादि, ये सब ऐसे करके हम एक न्याय व्यवस्था बनाएंगे। तो सबको रेस में दौड़ना है, लेकिन उस रेस में एक लेवल, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाएगा। जिसके पास ज़्यादा लाभ है उसको पीछे रखा जाएगा, जिसके पास कम लाभ है उसको आगे रखा जाएगा। तो ये जस्टिस है, सब लोग दौड़ेंगे। इसको कहा जा रहा है संविधान परायणता। सारे हिंदू संविधान परायण हों, दौड़ें। अगर उनके साथ कोई परेशान उनको करता है तो पुलिस को रिपोर्ट करें, कोर्ट में जाएं। ये है हमारा भारत, संविधान परायणता। इसी की हमें शिक्षा दी जा रही है। दौड़ो और अपना विकास करो। भारत सारे देशों की भी दौड़ में आगे निकलेगा। लेकिन क्या भगवत गीता भी यही कह रही है? भगवत गीता कह रही है कि संविधान परायणता नहीं और ना ही दौड़ने के लिए जीना है। तो फिर क्या कह रही है भगवत गीता? फिर तो भगवत गीता और इस्लाम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि कुरान संविधान से बड़ी है। हम सदा कुरान परायणता करेंगे, संविधान परायणता नहीं करेंगे। लेकिन कुरान जो है वो बुक ऑफ बिलीफ है, कुरान बुक ऑफ सत्य नहीं है। वेद, भगवत गीता बुक ऑफ सत्य है। बार बार उसको मत लाइए, दोनों की तुलना ना कीजिए। हमारा संविधान सत्यपरायण नहीं है। हमारा संविधान केवल ये मान के चलता है कि हम शरीर हैं और इसलिए हम सब शरीर हैं, हम सब शरीरों को भोग करने की समान अधिकार है। इसके आधार पर संविधान बनाया गया है। इसीलिए हमारा संविधान हमारी वैदिक संस्कृति से पूरा गिर गया है और हमें गिराने वाला है। हमें वैदिक धर्म को नहीं बताता, हमें शरीर की भोग पूरी करने के लिए तैयार कर रहा है। वो तो रावण है। इसलिए मत परत्वम क्या है? वेदोक्त सत्य परायणता। सत्य जो है वो यहाँ के डायरेक्टर हैं। देखिए, ये जैसे एक फिल्म होती है, उसको बनाना है, उसके एक डायरेक्टर हैं, निर्देशक, और उसके अंदर अभिनय करने वाले एक्टर, अभिनेता, उन सबको एक कथा मिलती है कि किसी को कहा जाता है कि आप इस फिल्म के राजा होंगे, आप इसकी रानी होंगे और इस प्रकार आप रावण बनेंगे, आप राम बनेंगे, आप सीता बनेंगे, आप हनुमान बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार सबको उस रामलीला में अनेक प्रकार के रोल, भूमिकाएं दे दी जाती हैं। लेकिन उन व्यक्तिगत जो उनको जिन जिन को भूमिका मिली है, उनके अंदर व्यक्तिगत राग द्वेष है। वो कहता है, कोई कहता है मुझे राम बनना है, कोई कहता है मुझे हनुमान बनना है, कोई कहता है मैं रावण के लिए ज़्यादा अच्छा हूँ। लेकिन डायरेक्टर ये निश्चय करते हैं किसको क्या करना है। इसलिए जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं उनको छोड़ दो,
कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं। डायरेक्टर कहते हैं सब लोग मेरी आज्ञा पारायण करो, अपनी राग द्वेष को छोड़ो, मेरी आज्ञा ही धर्म है। जब आप सब लोग जो राम का भूमिका कर रहे हैं वो राम की तरह करेंगे, जो रावण की भूमिका कर रहे हैं रावण की तरह जिएंगे। इस प्रकार सबको अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इस फिल्म के अंदर योगदान करना है, उस भूमिका को अच्छा करना है। ये हमारी स्वतंत्रता है। हमारी स्वतंत्रता है कि हम अपने को वश में करें और डायरेक्टर की बात मानें। इसलिए ये जो आजकल भारत में स्वेच्छाचार का चल पड़ा है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है, अगर ऐसा होगा तो रामलीला चलेगी ही नहीं। हमको समझना है कि हमने एक रामलीला के अंदर जन्म लिया है। एक पटकथा पहले ही है, उसी को कहा जा रहा है ये यज्ञ। उस पटकथा में किसी का ब्राह्मण का है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है और कोई शूद्र है। इसलिए इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर जीतने की इच्छा को छोड़ना चाहिए। और ये जो पटकथा है, ये जो डायरेक्टर है, इसमें अपने आप को समाहित करना चाहिए। इसलिए जब सारे एक्टर अपनी राग द्वेष को छोड़ देते हैं तब वो पटकथा को देखते हैं। वो पटकथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा निरपेक्ष होती है। ये बात समझिए, धर्म क्या है? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा निरपेक्ष। धर्म कोई बिलीफ नहीं है रिलीजन की, इसलिए किसी के पास भी चॉइस नहीं है, स्वेच्छा नहीं है कि वो अपनी पटकथा को चुनेगा। जो जो पोजीशन उसको डायरेक्टर ने दी है उसके अनुसार उसको चलना होगा। ये धर्म है, ये मत परत्वम है। इसलिए हमको ये नहीं कहना है कि दिल क्या कहता है, दिल के अंदर रहने वाला आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा डायरेक्टर है, वो इस दृष्टि से देखता है। और ये जो व्यक्ति है ये केवल इतनी संकुचित दृष्टि से देखता है। हमको विश्वरूप दृष्टि से देखना है। ये जो धर्म है, अपने आप को जगत के डायरेक्टर की आज्ञा का पालन करना। ऊंचा रोल मिला है तो ऊंचा करो, सेवा का रोल मिला है तो सेवा का करो। सेवा करने से, भगवान की रामलीला में सेवक बनने से आप छोटे नहीं हो जाते और राम बनने से आप बड़े नहीं हो जाते। रामलीला में जिसको जो भी स्थान मिला है वो करे। यहां ये नहीं कहना कि फिर हम तो रावण बनेंगे, तो वो तो सिर्फ उदाहरण दिया है। किसी को भी अधर्म नहीं करना है, वो तो एक उदाहरण है रामलीला। अगर आप यहां चाहते हैं तो सब लोग शरीर है, शरीर में कोई अधर्म नहीं है। सबको शरीर की स्वस्थता के लिए कार्य करना है। सब अपना अपना कार्य करेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे। इसको कहते हैं मत परत्वम। इसलिए ये जो मॉडर्न जमाने में मत परत्वम का अर्थ दे दिया है कि हम तो बस गुड मैन हैं। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, झूठ मुझे पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं तो जन्म से ही ब्राह्मण हूं, जन्म से ही मैं भगवान हूं। ठीक है, राम हूं मैं तो। हर व्यक्ति, वो जो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलियो कोई, मैं ऐसे सोचता था कि जिसको मैं तो देखता हूं सभी लोग चालाक इत्यादि दिख रहे हैं, और इन कबीर जी को कोई बुराई नहीं मिला, ये क्या चक्कर है। तब यही समझ में आया कि वो जाके पूछते होंगे भाई आप बुरे हैं, तो कोई व्यक्ति नहीं कहता मैं बुरा हूं, सब कहते हैं मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं। लेकिन दूसरे बुरे हैं, दूसरे झूठे हैं, क्योंकि हम अपने झूठ को देख ही नहीं पाते। हम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को नहीं देख पाते, अपने आप को राम ही बताते हैं। इसलिए अंतर्मुखी होना और राम जी को सुनना। हे भगवान,
दया कीजिए, इस असुरत्व से मुझे बचाइए। ये बाहर के रावणों के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यही रावण है जो देख ही नहीं पाता कि वो इस डायरेक्टर के विरुद्ध है। वो एक अपने आप को दूसरे लोगों से ही कंपेयर करता रहता है, तुलना इधर कर रहा है, तुलना इससे करनी चाहिए। फिर समझ में आएगा कि कितना हम सत्य के विरुद्ध जा रहे हैं। इसलिए 100% यू टर्न की आवश्यकता है। मेरे पास कोई और सरल भगवत गीता नहीं है। जो राम जी कह रहे हैं, जो उनसे सीखा है, जिससे स्वयं का कल्याण हुआ है, आपके सामने रख दिया है। मत परत्वम ठीक प्रकार से समझिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवं प्रणाम।